अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से तहरीरी मारूजात अदालत में जमा करा दी गई। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर बर्नी से। उमर बर्नी, क्या तफसीलात हैं समाअत की? उमर बर्नी से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से तहरीरी मारूजात अदालत में जमा करा दी गई हैं। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर बर्नी से। उमर, क्या तफसीलात हैं? उमर बर्नी से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत जारी है। उमर बर्नी, आपको आवाज़ आ रही है? उमर बर्नी से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से तहरीरी मारूजात अदालत में जमा करा दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तहरीरी मारूजात जमा कराई हैं। तफसीलात जानेंगे उमर बर्नी से। उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कर रहा है। दौरान समाअत लाहौर बार के वकील हामिद खान ने दलाइल का आगाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से तहरीरी मारूजात भी अदालत में जमा करवा दी गई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मारूजात में कहा गया है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट की शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका है। आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आईनी करार नहीं दिया जा सकता। लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हामिद खान के दलाइल जो हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि बानी पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आप ये बताएं कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने मुकालमा करते हुए कहा कि हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। मरकजी सवाल यह है कि क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। हामिद खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि आर्मी एक्ट मई 1952 में आया। जब आर्मी एक्ट आया उस वक्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। पाकिस्तान में पहला आइन 1956 में आया। पहले आइन में बुनियादी हकूक पहली मरतबा मुतारिफ कराए गए। हामिद खान ने मजीद कहा कि आर्मी एक्ट 1952 में पहली तरमीम 1967 में हुई। ताशकंद मुआहदे के बाद लाहौर में एक सियासी मीटिंग हुई। अगर तल्ला साजिश केस में मुजीबुर रहमान और दीगर को 1967 में मुल्जिम बनाया गया। हामिद खान ने मजीद ये कहा कि रावलपिंडी साजिश का मकसद मुल्क में कम्युनिस्ट निज़ाम नाफिज करना था। रावलपिंडी साजिश के मुल्जिमान में जनरल अकबर खान समेत सिविलियन अफराद भी शामिल थे। रावलपिंडी साजिश का मिलिट्री ट्रायल नहीं बल्कि स्पेशल ट्रिब्यूनल के तहत ट्रायल का फैसला हुआ। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या 1951 में आर्मी एक्ट मौजूद था, जिस पर हामिद खान ने कहा कि पाकिस्तान में 1911 का मिलिट्री एक्ट लागू था। जिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या स्पेशल ट्रिब्यूनल सिर्फ पिंडी साजिश केस के लिए बनाया गया था, जिस पर हामिद खान ने कहा कि नुक्ता यह है कि पिंडी साजिश में आला सिविलियन और गैर सिविलियन अफराद जो थे वो शामिल थे। इस वक्त भी ये समाज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जारी है और हामिद खान अपने दलाइल अदालत के सामने रख रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया उमर बर्नी इन तफसीलात के लिए।